अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा ग्रुप ट्रेंड का तीसरा लेक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है और इसका ट्रेंड देखेंगे क्या ट्रेंड इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या चीज़ पहले समझ लेते हैं। तो सपोज़ करें कि एक एक ये एटम और एक ये एटम, जब कभी भी क्या बनता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर कर रहा है तो एक ये शेयर करेगा, दो अगर ये शेयर कर रहे हैं दो ये शेयर करेगा। तो मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। पहला आइटम भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा आइटम भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी दो इसके हैं, सपोज करें दो इसके हैं या एक इसका या उसका है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर्ड पेयर्स भी कहते हैं। शेयर्ड पेयर्स भी कहते हैं क्योंकि पेयर में होता है हमेशा, एक इसका होगा तो एक इसका होगा, दो इसके होंगे तो दो इसके होंगे, पेयर में होते हैं बेटा। ये शेयर्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास, अच्छा फिर से अगेन, जिस एटम के पास ये वाली पावर हो, वो वाली पावर जिससे इस शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले, अट्रैक्ट कर ले, एटम की उस पावर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी किसी भी एटम की वो वाली पावर जिससे वो शेयर्ड जो पेयर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस एटम को हम कहते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। इसकी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे देता हूँ बेटा। जिसका न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज जिस एटम के पास ज़्यादा होगा और जिसका साइज छोटा होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, अगेन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ई एन डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिविटी, कितना एटम पॉजिटिव है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इससे, साइज से। यानी कि अगर किसी एटम का साइज छोटा है तो समझ लेना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी, ये बात याद रखनी है। यानी कि सपोज करें कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई एक एटम यहाँ लेते हैं लिथियम, अगेन एक लेते हैं सोडियम। तो लिथियम के पास एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। ठीक है, और अगेन एक सोडियम में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 11 पूरे होगा। इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 3। अब साइज इनमें से किसका छोटा है? ऑब्वियस सी बात है, जिसके दो शेल है उसका साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है। और हम बात करें इसके पास कितने प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं भाई? 11 प्रोटॉन्स हैं। इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 3 प्रोटॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इसका साइज़ क्या है भाई? बड़ा साइज़ है, इन लार्ज चाहिए। अब एक बात, इनमें से साइज़ किसका छोटा है? साइज़ इसका छोटा है। जिसका साइज़ छोटा होगा बेटा, मैंने कहा था इन्वर्स रिलेशन, आपको अगर याद हो, जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यानी एटम के पास पावर होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करने की, खींचने की। ठीक है, हम बात करें इसकी, तो इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ क्या है? बड़ा। अगर इसका साइज़ बड़ा है तो सपोज़ करें एक ये एटम है मेरे पास और एक ये एटम है, ये दोनों सपोज करते हैं जुड़े हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके न्यूक्लियस की फोर्स, इस सेंटर में जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस एटम की जो फोर्स होगी, न्यूक्लियस की जो फोर्स होगी, वो इन शेयर्ड पेयर्स पे ज़्यादा लग रही होगी या इस एटम के न्यूक्लियस की फोर्स इस पर ज़्यादा लग रही होगी, इस इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही होगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका रास्ता करीब है, इसका रास्ता दूर है। अगर ये दूर है तो इतनी पावर से नहीं खींचेगा अपनी तरफ, तो यानी ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहलाएगा हमारा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा। हम बात करेंगे अगर इसका साइज छोटा है तो ये अपनी तरफ क्या कर लेगा? जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो उसके पास पावर ज़्यादा है खींचने की। तो जिस एटम के पास पावर ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अब मजीद मैं आपको ना ग्रुप के अंदर थोड़ा एक बार शॉर्टकट हिंट दे देता हूँ बेटा। हमेशा साइज से मैंने बता दिया, तो ग्रुप में क्या होता है बेटा? टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम जाते हुए साइज़ क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़। नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। इन्वर्स रिलेशन अभी मैंने बताया था आपको। तो इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, सोडियम की क्या होगी? कम होगी, फिर पोटेशियम की मजीद कम होगी। ऐसे करते करते नीचे जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो पेपर में एमसीक्यू आता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? पॉजिटिव मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, तो वो सीजियम है बेटा। कौन सा है? सीजियम। 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कितनी बेटा? 0.7 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी? हमारी सीजियम की।
तो पेपर एमसीक्यू से बेटा मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, तो सीजियम। एक और एमसीक्यू आएगा, मोस्ट पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है पूरे पीरियड टेबल का, अगेन सीजियम। तो जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा, 7th का मेंबर है, 7th ए का मेंबर है हमारे पास फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है। तो अगर पेपर में आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन है। तो इसका मतलब ये सबसे कम क्या होगा, लीस्ट, सबसे कम क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सॉरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। यानी जो चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रखती है, यानी फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी, जितनी सीजियम की है। तो याद रखना बेटा कि फ्लोरीन इज द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए। सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रिलेशन याद रखना है आपने, ठीक है। ये एमडी गेट के एमसीक्यूज पर परेशान करते हैं इससे। और मैंने बात कर ली बेटा, कोई भी ग्रुप ले लें आप, जैसे ग्रुप 1 है और 2 है, तो उसके अंदर टॉप टू बॉटम में जाते हैं बेटा साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज़ इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये इनका ट्रेंड समझ आ गया। अब लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रॉन्शियम है, नीचे जाते हुए क्या होगी, इस तरह से हमारे पास ग्रुप 2 के अंदर जो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स के टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 के अंदर बेटा बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन और एल्यूमिनियम, इनकी तो वही रेगुलर ट्रेंड है, यानी बोरॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम की क्या होगी, कम होगी। ये इनका ट्रेंड सही है, क्योंकि नीचे जाते हुए साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन एल्यूमिनियम के बाद जो मेंबर्स हैं हमारे पास, यानी गैलियम, इंडियम, थैलियम, टुलेरियम, जितने भी ये सारे एलिमेंट्स, यानी गैलियम के नीचे उनमें रेगुलर ट्रेंड नहीं है, उनमें नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। और उसका मैंने रीज़न बताया था कि इनमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है, और जिनमें शील्डिंग इफेक्ट कम होता है उनके रिपल्जन फोर्स कम होती है। रिपल्जन फोर्स अगर कम होती है तो याद रखना है कि उनकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उसके ऊपर, लास्ट शेल के ऊपर ज़्यादा पड़ जाती है, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इंटरनली खींचेंगे, और जिसकी वजह से साइज़ क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब साइज़ रिड्यूस होगा तो हमने कहा था कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो बेटा गैलियम के बाद, इसके बाद बेटा गैलियम, गैलियम से टुलेरियम तक, ठीक है भाई, टुलेरियम, इसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बेटा मैंने डिटेल से पढ़ा है एटॉमिक रेडाई वाले ग्रुप ट्रेन के अंदर, वहाँ पर डिटेल से देखेगा। शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था बेटा आपको कि आउटर इलेक्ट्रॉन की इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्जन फोर्स होती है, जिसकी वजह से वो मजीद क्या होता है, बड़ा होता है। उस रिपल्जन फोर्स को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। चूँकि बेटा हमारे पास गैलियम से लेके टुलेरियम तक डी ऑर्बिटल वाले एलिमेंट्स हैं, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शील्डिंग इफेक्ट ना, बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, ना होने के बराबर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से बेटा इनके ट्रेंड हमेशा रेगुलर आते हैं। गैलियम, इंडियम, थैलियम, टुलेरियम, इनके जो ट्रेंड्स आते हैं हमेशा रेगुलर आते हैं। तो पेपर में अगर एमसीक्यूज आ जाए कि भाई कौन सा वाला ऐसा ग्रुप है जिसके ट्रेंड्स जो है इरेगुलर है, तो आप बताएंगे ग्रुप 3 के गैलियम, इंडियम, थैलियम और टुलेरियम, इनके जो ट्रेंड्स आते हैं वो क्या आते हैं, इरेगुलर आते हैं, रेगुलर नहीं आते, ठीक है भाई। तो उसके अंदर रेगुलर कहाँ तक है, बोरोन और एल्यूमिनियम, और उसके बाद क्या है गैलियम, इंडियम, थैलियम, और जो तो हमारे पास टुलेरियम है उसके अंदर नीचे जाते हुए इंक्रीज हो रही है। यूजुअली नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही थी, लेकिन इन जो एलिमेंट है गैलियम के बाद में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस सारे एमसीक्यूज पॉइंट याद रखने, ये बहुत फंसाते हैं इसमें। बाकी बेटा ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8 में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है जो ग्रुप 1 और 2 का है, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है और साइज इंक्रीज हो रहा है एज़ यूजुअल जैसे पहले था, ठीक है बेटा। अगर इसमें भी कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, और इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक आपने क्लियर करवाना है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।